हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट मेटल मेटल बॉन्ड, है ना। और उसके लिए हमने ये देखा था कि फॉर्मूला होता है n इंटू 18 - a/2। a इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेयर n इज द नंबर ऑफ मेटल एटम। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसमें हमने ये कुछ 5 एग्जाम्पल हमने किए थे। फर्स्ट हमने किया था ओस्मियम 3 कार्बोनिल 12 के साथ। सेकंड एग्जाम्पल था हमारा रुथेनियम के साथ। थर्ड एग्जाम्पल हमारा निकल के साथ था। फोर्थ एग्जाम्पल इरिडियम एंड फिफ्थ एग्जाम्पल इज विद रुथेनियम अगेन। सो अभी जो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही करवा रही हूँ मैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 जो हम करने वाले हैं वो है आपके पास Mn2CO10। इस तरीके से होगा। ओके, Mn2CO10 इसके अंदर आपको कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। ओके, ठीक है। एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पर मेटल एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर मेटल एटम। तो ये चीज आपको अगेन कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n इंटू 18 - a/2 वेयर a इज द नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ मेटल एटम, नंबर ऑफ मेटल एटम। ओके ओके, तो यहाँ पे हमें पता है Mn एटॉमिक नंबर 25 क्या होता है 3d5 4s2। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 + 2 7। ठीक है, तो हमारे पास मेटल एटम कितने हैं 2 हैं। 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया। कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड कितने देगा 2। सो 10 2 20। सो ये हमारे पास आगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया 34। फॉर्मूला क्या है n इंटू 18 - a/2। नंबर ऑफ मेटल एटम कितने हैं 2। 18 - a 34 डिवाइड बाई 2। 18 दूनी 36 माइनस 34 डिवाइड बाई 2। 2/2 1। तो नंबर ऑफ मेटल एटम कितना आ गया 1। तो स्ट्रक्चर विल बी Mn 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। This kind of structure you can। ठीक है, और एक चीज मैंने क्या बताई थी कि ये जो भी जिस तरह की ये जो कॉम्प्लेक्स जिसमें हम नंबर ऑफ मेटल एटम कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेटल एटम के पास कितने हैं 5 और 2 7 प्लस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा इस मेटल मेटल बॉन्ड से। ठीक है, तो कितना हो गया 18। तो पर मेटल सेंटर, एक मेटल सेंटर जो होगा आपका वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर 1 है। ठीक है, अगर हम पर मेटल एटम निकालें तो वो क्या था हमारे पास 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेटल एटम। ओके, सो यहाँ पे 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया था 34 और टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने हैं 2। सो 18 - 17 पर मेटल एटम कितना बॉन्ड आ रहा है एक। तो एक मेटल के साथ कितना बॉन्ड है मेटल मेटल का एक ही है और टोटल मेटल मेटल बॉन्ड भी कितने हैं एक ही है। तो मतलब दिस स्ट्रक्चर इज राइट। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है, ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज कोबाल्ट एंड कार्बोनिल है आपके पास 8। ठीक है, ये है आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स। सो कोबाल्ट कितना होता है 27 3d7 4s2 कितना हो गया 9 इंटू 2 कितने मेटल एटम है 2। तो 18 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन 8 दूनी 16 कितना हो गया 34 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 34 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू 18 - a/2। नंबर ऑफ मेटल एटम कितने हैं 2।
माइनस ए 34/2 अगेन 36 माइनस 34 कितना हो गया 2/2 दैट इज 1। सो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितना है 1 है। ठीक है, पर मेटल एटम कैसे निकालेंगे 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेटल एटम। ये फॉर्मूले आपको याद रखने टिप्स पे होना चाहिए। सो 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना अभी कैलकुलेट किया 34 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेटल एटम कितने हैं 2 कितना आ गया 1। तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा जैसे अपने पीछे वाले कॉम्प्लेक्स का किया था, बस वहां पे 10 थे और यहाँ पे कितने हैं 8 हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं थोड़ा सा, दैट इज Fe3CO12 ये है आपके पास। ठीक है, ओके। सो आयरन कितना होता है 26, तो 3D6 4S2 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 12 दूनी 24, 24 प्लस 24 कितना हो गया 48 इलेक्ट्रॉन डन। एन इंटू 18 माइनस ए बाई 2 एन कितना है 3 इंटू 18 माइनस 48 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 54 माइनस 56 नहीं सॉरी 54 हाँ 48 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 6/2 दैट इज 3। तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ गया 3 आ गया। ओके, पर मेटल एटम कैलकुलेट करिए। पर मेटल एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेटल एटम। ओके, तो 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 48 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेटल एटम कितने हैं 3 तो 2। स्ट्रक्चर कैसा होगा Fe टोटल मेटल एटम बना लीजिए पहले आप Fe। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए आप क्या क्या करें सबसे पहले। ओके, तो अपने टोटल मेटल एटम यहाँ पे बना लीजिए आप। ठीक है, बना लिया आपने। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं 3, पर मेटल एटम कितने हैं 2, एक मेटल कितने 2 बॉन्ड बनाएगी मेटल मेटल के साथ 2, एक इसने बना लिया एक इसका हो गया, इसका एक यहाँ से हो गया एक यहाँ से हो गया, इसके भी 2 कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या देखना है कार्बोनिल 12 है। तो ये स्ट्रक्चर ना आप याद रखिए, क्योंकि क्या होता है ना आप कितने ब्रिजिंग में हैं और कितने टर्मिनल है ये कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, कोई नहीं बता सकता कितने ब्रिजिंग में जाएंगे कितने टर्मिनल में जाएंगे, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो ये उसके बाद हो जाएगा 3 यहाँ से हो गया 3 यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 4 कार्बोनिल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है दैट इज ये थोड़ा रुथेनियम 3 है। ओके, एंड कार्बोनिल 12 सेम है जैसे अभी हमने किया ना Fe3CO12, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पे है मेटल सेंटर पे। नंबर ऑफ मेटल एटम सेम है 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे है, लेकिन FeRuOS ये चीज है। क्या होता है जैसे अभी हमने Fe का स्ट्रक्चर देखा था ना बना के Fe आयरन, और हमने देखा था कि इसके अंदर क्या है 2 कार्बोनिल ब्रिजिंग पे है। ओके, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर था, 2 कार्बोनिल ब्रिजिंग में थे बाकी सब टर्मिनल थे। लेकिन क्या होता है जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमें पता है क्या होता है मेटल का साइज इंक्रीज होता है, मेटल साइज इंक्रीज, और जैसे जैसे मेटल का साइज इंक्रीज होगा तो क्या होता है जो ब्रिजिंग टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 2 कार्बोनिल ब्रिजिंग में थे तो अब जो रुथेनियम ओस्मियम है इसके अंदर ब्रिजिंग नहीं होगी, सबके सब कैसे होंगे सारे के सारे टर्मिनल होंगे। नंबर ऑफ मेटल एटम सेम रहेगा, नंबर ऑफ मेटल एटम 3 ही रहेंगे, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो ब्रिजिंग थी वो नहीं होगी बस यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का हो जाएगा
12 है ना, क्या हो जाएगा 4 इस तरफ, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। पर मेटल एटम कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। बस यहाँ पे जो है ब्रीचिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है मेटल का साइज, ब्रीचिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो कार्बोनिल ब्रीचिंग में न जाके टर्मिनल पोजीशन पे ही रहता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 4। ओके, सो एग्जाम्पल 4, तो आपके पास है टंगस्टन। टंगस्टन के पास ईटा 5 सीपी लिगेंड है आपके पास। उसके साथ ब्रीचिंग में आपके पास है क्लोराइड 2, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, और आपके पास है कार्बोनिल जो है 4। तो सेम आपको निकालने हैं मेटल मेटल बॉन्ड और बॉन्ड्स पर मेटल एटम, पर मेटल एटम सेम वही चीज, ठीक है। टंगस्टन किसकी फैमिली में आता है, क्रोमियम, कर्मो वी, ठीक है। क्या होता है इसका 3d5 4s1 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ना, 5 और 1 6 इंटू कितने मेटल एटम है 2, 6 दूनी 12, डन। सीपी कितनी हेप्टासिटी में है 5 इंटू 2, 5 इलेक्ट्रॉन ही देगा तो 10 म्यूसियल। देखो क्लोराइड पे वैसे -1 चार्ज होता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ही देता है, लेकिन जब वो ब्रीजिंग में होता है तो क्या है, एक तो -1 की यहाँ से आएगा और एक वो लोन पेयर में जाएगा ब्रीजिंग करते टाइम, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं 2, तो 3 2 जा 6। कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, 2 देगा, 2 चौके 8, ठीक है। तो कितना हो गया 36। फॉर्मूला क्या है, n इंटू 18 माइनस ए डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ मेटल एटम कितने, 2 इंटू 18 माइनस 36 डिवाइड बाई 2। सो 36 माइनस 36 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 0/2 0, यानी कि इसके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड है ही नहीं। मेटल मेटल बॉन्ड कितना है 0 है, तो ये टंगस्टन टंगस्टन इस तरीके से जुड़ा रहेगा ये म्यूसीएल, ठीक है। सीपी ठीक है, और कार्बोनिल कितने हैं 4, ठीक है। ओके, अगर अब यहाँ पे हम देखें तो कितना है 6 प्लस 5 6 और 5 11 12 13 14 15 16, हाँ 1.5 कंट्रीब्यूशन इस तरह, 1.5 कंट्रीब्यूशन 16 17 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया पूरा, यानी कि स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, पेपर में पूछ सकता है वो कि कैसा स्ट्रक्चर रहेगा उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, तो अभी आपके पास है कार्बोनिल 4 वेनेडियम, देन म्यू Pr3 का Pr2 का ट्वाइस ब्रीजिंग में है, ठीक है। वेनेडियम CO4, ये वेनेडियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है आपके पास, आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, डन। चलिए करते हैं। सो वेनेडियम किसकी है, वेनेडियम यहाँ पे आता है 21 22 23, तो 3d3 4s2 3 + 2 5, ओके। कितने हैं वेनेडियम, 2 है ना, सो 5 दूनी 10, डन। उसके बाद कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड 2 2 2 जा 2 4 जा 8, और 8 यहाँ से कितना हो गया 16, ठीक है। अभी देखो Pr3 कैसा है, अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो कितने देगा 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर ये इसमें से एक लिगेंड चला जाए तो क्या हो जाएगा Pr2 नेगेटिव, तो उसके इसमें देता है -1, लेकिन जब ब्रीजिंग में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और एक फिर ये मेटल के साथ जुड़ेगा, तो 2 यहाँ से 2 और 1 कितने देगा, उसके इसमें ब्रीजिंग होते ही ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और कितने हैं 2, 32 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला लगाइए n इंटू 18 माइनस a/2, ठीक है। सो n कितने हैं 2 -32/2, तो 36 - 32
2, तो मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ गया 2। ओके, पर मेटल एटम कैलकुलेट करो। पर मेटल एटम फॉर्मूला इज 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेटल एटम। ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सो 18 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेटल एटम कितना है 2। सो 18 में से 16 गया कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये होगा इसका नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड भी कितने हैं 2, पर मेटल एटम बॉन्ड भी कितने हैं 2। डन। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड भी कितने हो गए 2, पर मेटल एटम भी कितने हो गए 2। म्यू पी आर 2 है, तो पी आर है ना, और कार्बोनिल 4, 1 8 है ना, 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अगर अब इसको देखें हम तो 5 प्लस इसका कंट्रीब्यूशन 3 का था 1.5 प्लस 1.5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया डन। 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में बैठ के अपना दिमाग खर्च करना है कि ये इस तरीके का मॉलिक्यूल हो सकता है, क्योंकि ये जो मेटल मेटल बॉन्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम उन्हीं केसेस में करते हैं जहां पे कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो आपके पास है सीपी लिगेंड है, सीपी थ्राइस, सीपी मतलब साइक्लोपेंटाडाइईन, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, लिख भी दिया है वैसे तो। निकल कितने हैं 3, म्यू 3 CO ट्वाइस, ये आपके पास है। आपको कॉम्प्लेक्स पे चार्ज बताना है कितना है, बेसिकली ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये ऐसे Z लिखा हुआ है, चार्ज बताना है कितना है। एग्जामिनर ने आपको दिया है कि इसमें 3 निकल निकल बॉन्ड है, ये दे दिया आपको 3 निकल निकल बॉन्ड है। डन। ओके, देखो तो सीपी साइक्लोपेंटाडाइन मैक्सिमम हेप्टासिटी कितनी होती है 5, जो 98% हेप्टासिटी होती है सबसे स्टेबल, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। निकल कितना होता है 3D8 4s2 10 कितना है 3 कितना हो गया 30। ओके, कार्बोनिल कितने देता है 2 कितने हैं 4। ठीक है, अब इसने बोला मेटल मेटल बॉन्ड कितने कितना है 3 है, तो N इंटू 18 माइनस A/2 का फॉर्मूला लगाओ। मेटल मेटल कितनी है मेटल इसमें 3 माइनस A हम कितना मार रहे हैं 49/2, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो 18 थी कितना हो गया 54 माइनस 49/2। ठीक है, लेकिन अगर ये 48 हो 48 हो इसमें से एक चला जाए तो कितना बचेगा 6/2। एग्जैक्टली 3 मेटल मेटल बॉन्ड आएगा ना, है ना, ये थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। ये 3 एग्जैक्ट आ जाता है, लेकिन ये कब है जब इसमें से एक निकल जाता है, और ये निकलेगा कब अगर यहाँ पे कितना चार्ज +1 चार्ज। ठीक है, तो चार्ज कितना आ जाएगा +1। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पे टोटल कितना रहेगा। डन। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून विद दिस channel, and if you like this video please like, comment, share and subscribe the channel. Also press the bell icon for more videos and updates. So thank you.